Hallelujah. Thank you, Jesus. God bless you. I welcome you everybody in Jesus mighty name. तो प्रभु का धन्यवाद एक बार फिर से आज इस संध्या के लिए और इस समय के लिए, और परमेश्वर की स्तुति करते हैं जिस परमेश्वर ने ये समय दिया कि हम तेरी महिमा करते हैं। मेरा डॉगी आ गया डोर पे और वो भी आना चाहता है लाइव होने के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, प्रेज योर नेम गॉड लॉर्ड। रिखा बाशा बलाराबा आशा, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। ब्लेस करें प्रभु, हर एक को ब्लेस करें पिता, हर एक को ब्लेस करें पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु। जितने लोग मुझे देख रहे हैं और देखने जा रहे हैं प्रभु परमेश्वर, हर एक के जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ कार्य करने पाए आज यीशु के नाम में काम करे प्रभु। हर एक व्यक्ति आशीषित होने पाए, आशीषित हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। लॉर्ड थैंक यू फादर। स्वागत है आपका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर की उपस्थिति में, और मैं इस स्थान से लाइव हूं एक बार फिर से आपके बीच में, और परमेश्वर के इस वचन को लेकर जिसके अंदर सबसे बड़ी ताकत है, जिसे परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से ज्यादा महत्व दिया है। और वो वचन आपकी जिंदगी को छूने और बदलने की ताकत रखता है, आपके हालात और परिस्थितियों को बदलने की ताकत रखता है, आपकी जिंदगी को आशीषित करने की ताकत रखता है। उस वचन को सुनने और समझने के लिए एक बार फिर से आप तैयार रहें, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पवित्र आत्मा अपने मन की बातें आप पर प्रकट करेगा आज। और आज मेरा विषय होगा प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति को अपनी जिंदगी में, अपने परिवार, अपने घर में, अपने स्थान में अनुभव करने पाएंगे, देखने पाएंगे, लेने पाएंगे। प्रेजेंस ऑफ गॉड को, जिसके लिए पूरी दुनिया आज खोज कर रही है। यस, दुनिया खोजती है परमेश्वर को, और वो प्रेजेंस ऑफ गॉड आपकी जिंदगी को बदलने जा रही है। लेकिन सबसे जरूरी चीज है वो बदलेगी तब जब आपकी जिंदगी में वो होगी। और आज मैं आपसे कहता हूं प्रभु की उपस्थिति आपकी जिंदगी में आने जा रही है। जी हां, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। जुड़ते रहिए और प्रभु के वचन को आज आनंद के साथ ग्रहण कर लीजिए। प्रेरितों के काम की पुस्तक में लिखा है, जब लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ और सुन और समझ रहे थे, जब उन्हें परमेश्वर के वचन की शिक्षा दी जा रही थी, तो वहां ऐसा शब्द लिखा है, लोगों ने आनंद मनाया, लोग आनंदित हुए। क्यों आनंदित हुए? वहां शब्द लिखा है, क्योंकि जो पाठ उन्हें पढ़ाया जा रहा था वो उन्होंने सीख लिया था, अर्थात समझ लिया था, अपनी जिंदगी में अप्लाई कर लिया था, इसलिए लोग आनंदित हुए। जब आज आप परमेश्वर के वचन को सीखेंगे, समझेंगे, ग्रहण कर लेंगे, तो आपके जीवन में भी एक अजीब तरह का आनंद आएगा। आज अगर आपने वचन को समझ लिया, तो आज वचन को समझने को तैयार रहें। पवित्र आत्मा आपसे बात करने जा रहा है। यस, सुनिएगा परमेश्वर के वचन को। तो गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी। मैं आपका स्वागत करता हूं यीशु मसीह के नाम में, और खुश रहिए, अपने घरों में शांति से बैठ जाएं। आज काफी लोग मोबाइल फोन पे देख रहे हैं इस लाइव को, कुछ लोग एलसीडीज पर, टीवी पर देख रहे हैं, और आराम से तसल्ली से अपनी फैमिली के साथ बैठें और वचन की ओर मन लगाएं। आज प्रभु आपसे बात करना चाहता है। मैं फेसबुक पे अक्सर पढ़ता हूं, लोग एक पिक्चर डालते हैं, उसमें एक बच्चे का फोटो होता है बना हुआ, और वहां लिखा होता है, कल चर्च में जरूर जाइए, परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने टीवी स्क्रीन पर आराम से बैठ जाएं, मोबाइल फोन्स को आराम से देखें, सुने, क्योंकि परमेश्वर, मैं नहीं, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपसे बात करने जा रहा है। तो वचन ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। चलिए, आज के जो मिलती है मत्ती की पुस्तक, उसका 5 अध्याय और उसकी 8 आयत। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 8। ये बहुत जाना पहचाना सरमन है, तमाम कलीसियाओं में, तमाम चर्चेज में, तमाम जगह और वक्ताओं के द्वारा आप इस वचन को सुनते हैं। लेकिन सिर्फ मैं एक शब्द पे बात करूंगा, और उस वचन को आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, और आपको मालूम चलेगा प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति आपकी जिंदगी में कैसे आएगी। ब्लड ऑफ जीसस। नेटवर्क थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आप जुड़े रहिए, इत्मीनान रखिए, प्रभु आपकी मदद करेगा। हालेलुया। मत्ती उसका 5 अध्याय 8 आयत, सुनिएगा ध्यान से क्या लिखा है।
हालेलुया। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 8, यहां ऐसा लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं। धन्य है वे लोग जिनके मन, विवेक, विचारधाराएं, मनसाएं, जिनकी सोच पवित्र है। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। किसको देखेंगे? परमेश्वर को देखेंगे। क्या वर्ड है! हर इंसान आज परमेश्वर की, पूरी दुनिया आज खोज करने की कोशिश कर रही है कि परमेश्वर से मुलाकात उनकी हो जाए। कोई किसी जगह पे किसी तरीके से, कोई किसी जगह पे किसी तरीके से, कोई किसी जगह पर किसी तरीके से परमेश्वर को ढूंढना, खोजना चाहता है। धन्यवाद। लेकिन बड़ा सरल है परमेश्वर को ढूंढना, उसकी उपस्थिति को पाना परमेश्वर के वचन के आधार पे। वो कहता है, धन्य है वे लोग जिनके मन शुद्ध हैं, जिनका विवेक, जिनकी विचारधाराएं, जिनके सोच शुद्ध और पवित्र होती है। वो कहता है वे धन्य हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। ऐसे लोग परमेश्वर को देखेंगे। कई लोग अक्सर जब प्रचारकों को सुनते हैं, जो वचन बोलते हैं, हम जैसे और सारे लोग, प्रभु के अभिषेक लोग बात करते हैं और वो कहते हैं, मुझे परमेश्वर ने ऐसा कहा, मुझे परमेश्वर ने ऐसा दिखाया, प्रेजेंस ऑफ गॉड मेरी जिंदगी में आई, प्रभु की उपस्थिति मेरे जीवन में आई। तो अक्सर सुनने वाले लोग सोचते हैं, यार ये क्या बेवकूफी भरी बातें हैं, क्या ऐसा होता है? कई लोग शक और संदेह करते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप इंसान को और कायनात को देख रहे हैं तो ये परमेश्वर के हाथ की बनाई हुई सृष्टि है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर है, पहली चीज, ठीक है। और वो कहता है परमेश्वर यदि है तो अपने आप को प्रकट कैसे करेगा? वचन ऐसा भी कहता है, जितने उसे ढूंढते हैं वे उसे पाते हैं। और ढूंढने का तरीका उसका एक है। आप अगर गलत विचारधारा के साथ परमेश्वर की खोज करने की कोशिश करेंगे, आपको कभी नहीं मिलेगा। आपको और मुझे अपने मन को शुद्ध करने की कोशिश करनी है, विचारधारा को शुद्ध। वो कह रहा है जिनके मन शुद्ध हैं वे परमेश्वर को देखेंगे। यहां देखने का अर्थ क्या है? यहां देखने का अर्थ है अनुभव करना। यहां देखने का अर्थ यह भी हो सकता है उसकी सामर्थ्य को अनुभव करना या लेना। यहां देखने का अर्थ यह भी हो सकता है उसके अचंभित कामों को देखना। जी हां, एग्जैक्टली। अगर आप पढ़ेंगे तो पवित्र शास्त्र में, परमेश्वर के वचन में, धर्मशास्त्रों में परमेश्वर की उपस्थिति की अलग अलग व्याख्या की गई है। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से व्याख्या की गई है। जरूरी नहीं है कि हर किसी की जिंदगी में प्रेजेंस ऑफ गॉड एकदम लाइट की तरह आ जाए कि ये प्रभु की उपस्थिति है, कि मानता हूं एक पार्ट है। जरूरी नहीं है हर एक की जिंदगी में स्वर्गदूतों के रूप में प्रकट हो जाए। जरूरी नहीं है कि हर किसी की जिंदगी में रेवलेशन के द्वारा, प्रकाशन के द्वारा आ जाए। जरूरी नहीं है कि हर एक की जिंदगी में चमत्कारों के द्वारा आ जाए। प्रेजेंस ऑफ गॉड जो है, परमेश्वर की जो उपस्थिति है, वो अलग अलग रीति से इंसान की जिंदगी में आती है और काम करती है, उसे अनुभव देती है। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। पहली चीज, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति, सामर्थ को देखना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, तो मुझे और आपको अपनी विचारधारा को, अपनी मनसा को, अपने मन को सही और शुद्ध और पवित्र करना होगा। इसे शुद्ध करिए। परमेश्वर का वचन कहता है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक चंचल है, धोखा देने वाला है, इसमें असाध्य रोग लगा है। इसका भेद कौन समझ पाया? थोड़ी देर आप प्रभु के वचन की बात सुनेंगे, समझेंगे, रिसीव भी कर लेंगे, शायद ग्रहण भी करेंगे, और कुछ समय के बाद आपकी जिंदगी में ऐसा होता है, सब उड़ जाता है। ये मन, इस पे काबू करना है आपको, इस विचारधारा पे काबू करना है आपको। जी हां, सुनिएगा भी। वो कहता जिनके मन शुद्ध हैं वे परमेश्वर को देखेंगे। आज ये प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर मेरा मन शुद्ध हो जाए, मेरी विचारधाराएं, मेरी मनसा शुद्ध और पवित्र हो जाए, ताकि मैं भी तेरे अनुभव को, तेरी उपस्थिति को अपनी जिंदगी में पा सकूं। भजन संहिता 51 अध्याय उसकी 10 और 11 आयत ध्यान से सुनिएगा। मैं इसे पढ़ूंगा और फिर आगे बढ़ूंगा। साम्स चैप्टर 51 वर्स 10 एंड 11 मैं खोलता हूं आपके साथ। हालेलुया। भजन संहिता 51 अध्याय और 10 और 11 है। ध्यान से सुनिएगा इस वचन को। यहां से लिखा है, प्रभु का दास एक प्रार्थना कर रहा है जिसका नाम दाऊद है। और वो क्या प्रार्थना कर रहा है? एक राजा है और वो मांग रहा है किसी चीज को परमेश्वर से, एक प्रार्थना कर रहा है। और वो प्रार्थना क्या कर रहा है? सुनिएगा वो क्या बोल रहा है।
हे परमेश्वर, भजन से 51, 10 और 11, Psalms 51, 10 and 11। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, शुद्ध मन, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। और क्या बोल रहा है आगे? और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। 11वीं आयत को ध्यान से सुनना। हालेलुया। रिखा माहोला रबाशी खिरिंदला रमासा। और मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा को प्रेजेंस ऑफ गॉड कहा गया है। पवित्र आत्मा को परमेश्वर की उपस्थिति का दर्जा दिया गया है। जी हां, पवित्र आत्मा को। और वो कह रहा है मेरे अंदर शुद्ध मन स्थिर उत्पन्न कर और स्थिर आत्मा नए सिरे से डाल दे। जब मेरा मन शुद्ध हो जाएगा तो वो कह रहा है, यानी कि ऐसा लगता है दाऊद के मन में कुछ गड़बड़ हुई, उसके मन के अंदर कुछ अशुद्धता आ रही है और उसके कारण से उसे लग रहा है उसके जीवन से प्रेजेंस ऑफ गॉड चली जा रही है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति चली जा रही है, चली गई है। और इसलिए वो कह रहा है मेरे अंदर शुद्ध मन डाल दे परमेश्वर और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। पवित्र आत्मा का, यानी कि जब हमारे मन के अंदर अशुद्धता आती है, गलत सोच और गलत विचार हम अंदर जीवन में एक्सेप्ट करते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन से चला जाता है, प्रेजेंस ऑफ गॉड चला जाता है। 3-4 तरह की बातें मैं आपको बताऊंगा आज। परमेश्वर की उपस्थिति को पवित्र आत्मा के रूप में दर्शाया गया है, प्रभु के दूतों के रूप में भी दर्शाया गया है। ध्यान से सुनते रहिएगा। परमेश्वर के स्वर्ग दूतों के रूप में दर्शाया गया है, परमेश्वर के वचन के रूप में भी दर्शाया गया है, अभिषेक के रूप में भी दर्शाया गया है, जिसे हम अनॉइंटिंग कहते हैं। और थोड़ी सी समझने की जरूरत है, अलग अलग रीति से परमेश्वर की उपस्थिति को अलग रीति से परमेश्वर के वचन में दिखाया गया है। तो मुझे आपको परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए, तो मैं बात करूंगा, मैंने जैसे कहा था संडे को भी आपसे, मैं स्वर्गदूतों के बारे में जरूर आपसे बात करूंगा आज। स्वर्गदूतों के, एंजल्स ऑफ गॉड के बारे में जरूर बात करूंगा मैं आपसे आज। प्रभु के दास ने कहा मैं परमेश्वर को देखकर भी जीवित रहा। कितना डर के बोला। उसके जीवन में स्वर्गदूत प्रकट हुआ था। ध्यान से सुनना, स्वर्गदूत प्रकट हुआ था। अब्राहम के सामने जब स्वर्गदूत आए तो उसने उन्हें प्रभु परमेश्वर कह के संबोधित किया। याकूब जब पूरी रात्रि भर कुश्ती लड़ता रहा और वो स्वर्गदूत के साथ कुश्ती लड़ रहा था, वचन कहता है स्वर्गदूत के साथ, परमेश्वर के दूत के साथ वो कुश्ती लड़ रहा था याकूब। और वहां लिखा है मैं परमेश्वर के साथ कुश्ती लड़ा। जी हां, आमने सामने परमेश्वर के साथ, अर्थात उसकी उपस्थिति दिखाई गई है वहां पर स्वर्गदूतों की, परमेश्वर की उपस्थिति स्वर्गदूतों के रूप में। मती 4 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, वहां ध्यान से सुनना इस वचन को, मैं आ रहा हूं वहां पे। आपकी जिंदगी में ये प्रेजेंस ऑफ गॉड कैसे आएगी, आपकी जिंदगी में स्वर्गदूतों की उपस्थिति कैसे आएगी। और मैं आपको एक बात बताऊं, बिना स्वर्गदूतों की उपस्थिति के मैं और आप कभी भी सामर्थ की सेवकाई नहीं कर पाएंगे। दिशा विहीन सारी चीजें होंगी, दिशा विहीन हम लोग हो जाएंगे, भटक जाएंगे हम लोग। ध्यान से सुनना, आपको और मुझे आज प्रभु के दूतों की जरूरत है। और प्रभु ने तो खुद कहा है कि मैं अपने स्वर्गदूतों को तेरे लिए आज्ञा दूंगा। इसे स्वर्गदूतों को तेरे लिए आज्ञा दूंगा कि वो तेरे आगे चलकर रास्ता खोल दें। लेकिन किसकी जिंदगी में आएंगे? वो उस व्यक्ति की जिंदगी में काम करते हैं जिसका मन शुद्ध होता है, जिसका विवेक शुद्ध होता है। हम बहुत लोगों से सुनते हैं स्वर्गदूतों के बारे में, लेकिन कभी हमारे जीवन में ऐसे अनुभव नहीं आए। वो जरूर आएंगे मेरे प्रियो, जरूर ऐसा अनुभव आएगा अगर आप और मैं अपने मन को शुद्ध और पवित्र करने की कोशिश करेंगे। शुद्ध विवेक के साथ प्रभु की उपस्थिति आती है। जी हाँ, शुद्ध मन के साथ प्रभु की उपस्थिति आती है। शमूएल जब दाऊद का अभिषेक करने गया, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, तो वो उसे मालूम नहीं चला कि वो कौन से भाई को उसके अभिषेक करना है, कौन से लड़के को यीशु के अभिषेक करना है राजा के रूप में। और वो अपने हिसाब से रूप देखकर कोशिश कर रहा था, शायद ये होगा ये होगा ये होगा। तब परमेश्वर ने कहा उससे, शमूएल इनके रूप पर दृष्टि मत कर,
रूप पर दृष्टि मत कर। और फिर परमेश्वर ने वहां एक बात कही, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है। ध्यान से सुनना, मनुष्य तो बाहर का हाव भाव, बाहर का वातावरण देखता है, इंसान की शकल देखकर बहुत चीजों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है, उससे अंदाजा लगाता है ये मुझे परफेक्ट लगता है, ये परिस्थिति ठीक है, ये मेरे लिए ठीक है। लेकिन वहां परमेश्वर ने सैमुएल से कहा, अपने नबी से, सैमुएल ना तो तू उसके रूप पर दृष्टि कर, ना उसकी कदकाठी पर, क्योंकि परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि इंसान के मन पर लगी रहती है। कहां? मन पर। उसने क्या चीज देखकर दाऊद का चुनाव किया? क्वेश्चन यह है, दाऊद को परमेश्वर ने क्यों चुना? इन शब्दों के अनुसार बड़ा स्पष्ट है, दाऊद को परमेश्वर ने उसके मन को देखकर चुना था। इसका मन बड़ा अच्छा है, इसका मन शुद्ध है, इसका विवेक शुद्ध है, इसलिए परमेश्वर ने उसे चुना। आपका मेरा चुनाव, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर मुझे आपके चुनकर इस्तेमाल करे, तो मुझे आपको एक काम करना पड़ेगा, अपना विवेक शुद्ध करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर की उपस्थिति आपकी मेरी जिंदगी में आए, आपको लेकर चले, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको अपना विवेक, मन, विचारधाराएं शुद्ध करनी पड़ेंगी। कई बार लोग इस दुनिया में मालूम है क्या बोलते हैं, किसी से बड़ी मोहब्बत से हाथ मिलाते हैं इस दुनिया के अंदर, कहते क्या हाल चाल है भाई, बहुत अच्छे से मोहब्बत से बात करते हैं, और अंदर बड़ी कड़वाहटें भरी होती है, अंदर बड़ी दुश्मनी भरी होती है। इसे कहते हैं कपटी जीवन जीना, कपट के साथ जीवन जीना। आपको बताऊं, यीशु मसीह इस धरती पर रहा जो स्वयं परमेश्वर था, आज से 2000 साल पहले लगभग इस धरती पर रहा, स्वयं परमेश्वर था। यूं कहूं, हमेशा इग्नोर किया, दरकिनार किया, उन पर क्रोधित होता रहा। वहां वचन ऐसा लिखा है, जो ज्ञानवान लोग थे, जो अपने ज्ञान से दुनिया को जीतने की कोशिश कर रहे थे, जो अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी बुद्धि और युक्ति के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ को पाने की कोशिश करते थे, उन लोगों से, जो अपने ज्ञान से चलने की कोशिश कर रहे थे, अपने ज्ञान से परमेश्वर को पाने की कोशिश कर रहे थे, उन लोगों से यीशु मसीह ने बड़े क्रुद्ध होकर बात करी और एक शब्द उनसे कहा, तुम तो चूना पुती हुई कब्रें हो। अर्थात तुम बाहर से ठीक नजर आ रहे हो, अंदर तुम्हारे गंदगी है, अंदर सड़ाहट भरी पड़ी है। यीशु मसीह ने ऐसा कहा, स्वयं परमेश्वर ऐसा बोल रहा है। और मालूम है, कभी भी यीशु मसीह की सामर्थ और उपस्थिति का फायदा भी लोग नहीं उठा पाए, लेकिन जिन्होंने मन से यीशु मसीह पर विश्वास किया, उनकी जिंदगी में यीशु मसीह उतर गया। अब ध्यान से सुनना, उनकी जिंदगी में यीशु मसीह स्वयं उतर गया, प्रत्यक्ष उतर गया, और यीशु मसीह ने उनके जीवन में आकर उन्हें आशीषित किया। ये कौन लोग हैं? ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने मन को शुद्ध किया और विश्वास करके यीशु मसीह का आदर करके उसे ग्रहण किया। आप और मैं आज कहां कमजोर पड़ रहे हैं? कहां कमजोर पड़ रहे हैं? वहां लिखा है, यीशु मसीह ने उन लोगों से कहा, तुम कपटी हो। कैसे हो? कपटी, अर्थात कपट। और कपट कहां होता है? मन में होता है, जो किसी को दिखाई नहीं देता। कई लोग बात कर रहे थे आपस में यीशु मसीह के समय में, और जब वे आपस में बातचीत कर रहे थे, मन में विचार कर रहे थे, तो यीशु मसीह ने उनके मन के विचारों को जानकर उन्हें उत्तर दिया, और वे लोग डर गए और कहने लगे, ये तो मन की बातें पढ़ लेता है, मन की बातें जांच लेता है। मेरे प्रियो, आपके मन और मेरे मन के हालात को यीशु मसीह परमेश्वर बहुत बेहतर जानता है। हम इंसान का बेवकूफ बना सकते हैं, इंसान को मूर्ख बना सकते हैं अपने शब्दों के द्वारा, अपने हाव भाव के द्वारा, अपनी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा। उस परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। वो क्या कहता है? मैं तो तेरे मन को, लिखा है वचन कहता है, वो तो मेरे विचारों को दूर ही से पढ़ लेता है। परमेश्वर मेरे विचारों को दूर से ही परख के पढ़ लेता है, जांच लेता है। आपके मेरे विचारों को शुद्ध होने की जरूरत है, अपने मन को शुद्ध करने की जरूरत है, मुझे आपको पवित्र बनने की जरूरत है, मानसिक रूप से मेरे प्रियो। जी हां, मत्ती 4 अध्याय में लिखा है, स्वर्गदूत आए यीशु मसीह के पास। मालूम है कैसे आए? जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई, उसी पे वचन पे बात करूंगा। जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई, हमारी भी होती है, हर किसी की होती है। किसी की परीक्षा होती है तो अपने आप को धन्य समझो, वचन ऐसा कहता है। और परीक्षा में खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाता है वो व्यक्ति। आप अगर परीक्षाओं में खरे निकलेंगे तो जीवन का मुकुट आपको यीशु मसीह देगा, पक्का देगा। लेकिन परीक्षाओं पर जयवंत होने वाले व्यक्तियों को मिलेगा। यीशु मसीह के सामने शैतान आया, मत्ती 4 अध्याय में लिखा है, और मालूम है क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करने लगा। बहुत सारी चीजें बोल बोलकर यीशु मसीह की परीक्षा करने लगा और बातचीत करने लगा यीशु मसीह से।
और वो यीशु मसीह को बहकाना चाहता था, भरमाना चाहता था, गिराना चाहता था। लेकिन मालूम है क्या हुआ वहां पे? वहां ऐसा लिखा है, यीशु मसीह ने उसे जवाब देना शुरू कर दिया, शैतान को प्रत्युत्तर देना शुरू कर दिया यीशु मसीह ने। और वो प्रत्युत्तर ऐसा था, और जब शैतान का बस नहीं चला कि यीशु मसीह को परीक्षा में गिरा सके, यीशु मसीह स्थिर रहा खड़ा। उसकी मानसिक दशा मजबूत थी, वो परमेश्वर पर विश्वास करता था, उसकी सामर्थ पर जिसे लेकर यीशु मसीह खड़ा था। मालूम है क्या हुआ? ऐसा उसके सामने से चला गया। तब शैतान यीशु मसीह के सामने से चला गया। अर्थात जब यीशु मसीह परीक्षाओं पर जयवंत हो गया, परीक्षाओं को पास कर लिया उसने, वो झुका नहीं, वो गिरा नहीं, उसने सरेंडर नहीं किया। इस कारण से मालूम है क्या लिखा है? तब स्वर्गदूत आकर यीशु मसीह की सेवा टहल करने लगे। आज हर कोई अपनी जिंदगी में स्वर्गदूतों को देखना चाहता है, स्वर्गदूतों का अनुभव करना चाहता है, अपनी सेवकाई, अपनी जिंदगी, अपने परिवार में प्रभु यीशु मसीह के दूतों की सामर्थ को देखना चाहता है। लेकिन मेरे प्रियो, लेकिन यीशु मसीह ने एक काम किया, वो एक नमूना मेरे आपके सामने पेश करके गया। मुझे आपको वैसा जीवन जीना है, शैतान की भरमाने वाली बातों में नहीं आना है, परीक्षाओं में स्थिर खड़ा होना है और जयवंत होना है। और जो परीक्षाओं पर जयवंत होता है, उसके जीवन में स्वर्गदूतों की उपस्थिति आती है। यीशु मसीह परीक्षाओं पर जयवंत हुआ, इसलिए स्वर्गदूत उसकी जिंदगी में आए और उसकी सेवा करने लग गए। आज बहुत सारे परिवार, आज बहुत सारी जिंदगियां, आज बहुत सारे घर अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। उसका कारण एक है मेरे प्रियो, उसका कारण एक है, शायद लैकिंग ऑफ एंजल्स है। परमेश्वर की उपस्थिति, दूतों की उपस्थिति के कमी के कारण आपकी मेरी जिंदगी में ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर परमेश्वर की दूतों की उपस्थिति आपकी मेरी जिंदगी में आ गई, तो आप फिर से सामर्थी, आशीषित और जयवंत हो जाएंगे। यहां लिखा है, जब यीशु मसीह ने परीक्षाओं में स्थिर खड़ा रहा और शैतान को नीचा दिखा दिया, उसकी बात में बहकाव में नहीं आया, तब स्वर्गदूत आए और यीशु मसीह की सेवा टहल करने लगे। तब स्वर्गदूत आकर यीशु मसीह की सेवा करने लग गए। आपको मुझे परीक्षाओं में स्थिर होने की जरूरत है। अगर आप और मैं परीक्षाओं में स्थिर नहीं है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, स्वर्गदूतों की सामर्थ का अनुभव कभी नहीं कर पाएंगे। मुझे प्रभु ने यह बात रेवलेशन के द्वारा बोली थी। उस व्यक्ति की जिंदगी में पवित्र प्रभु की उपस्थिति आती है जो परीक्षाओं में गिरता नहीं। परीक्षाएं तो आएंगी, टेम्पटेशंस आएंगी, लेकिन जो स्थिर खड़ा रहेगा वो जीवन का मुकुट पाएगा, वो प्रेजेंस ऑफ गॉड को पाएगा। वो परमेश्वर से एक बात सुनेगा, वेल डन माय सन, वेल डन माय डॉटर। आज प्रभु आपको शाबाशी देना चाहता है, लेकिन उन लोगों को ये चीज मिलेगी जो परीक्षाओं में स्थिर खड़े रहते हैं। कितने लोग आज परीक्षाओं में गिर जाते हैं? जी हाँ, हम इंसान हैं, मैं भी इंसान हूं। हमारे सामने, मेरे सामने भी परीक्षाएं आती हैं और हम भी परीक्षाओं में डगमगाने लगते हैं कभी कभी। जी हाँ, डगमगाने लगते हैं। लेकिन एक चीज को याद रखिएगा, ये परमेश्वर का वचन जो मैं आपसे बोल रहा हूं, ये मुझे आपको स्थिर करता है, ये मुझे आपको मजबूत करता है। इस परमेश्वर के वचन को याद रखिएगा। जी हाँ, ये मुझे आपको मजबूत करेगा। यहां यीशु मसीह इसलिए जयवंत हो गया क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का वचन था। आप अगर स्थिर खड़े रहेंगे तो स्वर्गदूतों को जरूर देखेंगे। अपनी जिंदगी, अपने घर, अपने परिवार में, अपने कार्य क्षेत्र में आप स्वर्गदूतों को जरूर देखें। स्वर्गदूतों का मतलब है सुपर नेचुरल पावर को आप जरूर अनुभव करने पाएंगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज का सरमन मेरा आपके लिए यही है। अगर आप चाहते हैं कि स्वर्गदूतों की सेवकाई आपकी जिंदगी में आ जाए, स्वर्गदूतों की उपस्थिति आपकी जिंदगी, आपके घर में आ जाए, तो परीक्षाओं में स्थिर बनिए। अपने मन को, विचारधारा को मजबूत करिए, विचारों को मजबूत करिए। वैचारिक रूप से मुझे आपको बहुत मजबूत होने की जरूरत है। मैं देखता हूं लोग कई बार हालात और परिस्थितियों को देख के इतना नेगेटिव हो जाते हैं, इतना नेगेटिव हो जाते हैं। मुझे याद आ रहा है, अभी पिछले दिनों में यूट्यूब पर एक काउंसलर का वीडियो देख रहा था। काउंसलर, बिजनेस काउंसलर भी कह सकते हैं, काउंसलर का वीडियो देख रहा था। और उस काउंसलर ने एक एग्जाम्पल दिया, उसे सुनिएगा ध्यान से, बड़ा गंभीर है। उस काउंसलर ने एक एग्जाम्पल दिया, किसी देश के अंदर एक व्यक्ति को मौत की सजा हुई, फांसी की सजा, मौत की सजा। और मौत की सजा तो उसे हो गई। तो कुछ लोगों ने उससे बात करी जाकर कि यार तुझे मौत की सजा तो हो गई, अगर तुझे फांसी ना दें, किसी और तरीके से मौत दे दें, किसी और तरीके से मौत दे दें, तो इस सजा को ग्रहण करेगा? तो उसने कह दिया ठीक है, मैं एग्री हूं। उसने कहा एक काम करते हैं, तुझे हम सांप से कटवाकर मौत देंगे, सांप से कटवाकर मौत देंगे, जहर के द्वारा। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा अभी थोड़ी देर में। जी हाँ, यस, आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू डेफिनेटली। वो कहा कि हम तुझे सांप से कटवा कर सजा देंगे।
और जिसे मौत की सजा दी जा रही थी उस व्यक्ति की आंखों पर पट्टी बांध दी और उसे चेयर पे बैठा दिया। और जब उसे चेयर पे बैठाया तो उस काउंसलर ने बताया कि 2 सुई लेकर आए, पिन, और उस व्यक्ति को जिसकी आंखों में पट्टी बंधी थी वो पिन चुभा दी, वो सुइयां 2 चुभा दी। और उस व्यक्ति के दिमाग में क्या आया कि मुझे सांप ने काट लिया। ऐसे चुभी तो उसके दिमाग में आया मुझे सांप ने काट लिया। और वो कहते हैं कमाल की बात तो ये हुई कि उस व्यक्ति की डेथ हो गई, वो मर गया, वो व्यक्ति मर गया। कमाल की बात तो ये हुई। और इससे ज्यादा कमाल की बात तब हुई, इससे ज्यादा कमाल की बात तब हुई जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उसके अंदर, उसके ब्लड में सांप का पॉइजन, जहर पाया गया। ये कैसे हो सकता है? आपका मन, आपका विवेक आपको सुपर नेचुरल चीजों में ले जाने की ताकत रखता है। ध्यान से सुनिएगा, विश्वास को मजबूत करो, सुपर नेचुरल चीजों में ले जाने की ताकत रखता है। विश्वास करिए, विश्वास करिए। हम लोग जब बोलते हैं कि यीशु मसीह की उपस्थिति आ रही है, परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा आपके जीवन में चमत्कार हो रहे हैं, आपके जीवन में सामर्थ और आशीष और अभिषेक आ रहा है, प्रेजेंस ऑफ गॉड आ रही है। मालूम है क्यों? क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, सांप का भोजन सत्य है, बिल्कुल बिल्कुल सुन रहे हैं आप, समझिएगा। यीशु मसीह की उपस्थिति भी 100% सत्य है। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है और उसकी उपस्थिति के द्वारा सामर्थ के काम होते हैं, अद्भुत काम होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए मैं और आप उस प्रैक्टिकल चीजों पे विश्वास करना हमें, मेरे आपके लिए लाजमी है। गॉड इज 100% ट्रू, जीसस इज 100% ट्रू। यीशु मसीह सत्य है, उस सामर्थ्य के काम पहले भी करता था, आज भी करता है। और उसने कहा मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। वचन सुनिएगा, सदैव तुम्हारे साथ हूं। तो अपने अंदर से डर हटाइए। पहली चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, अपने अंदर से डर हटाइए। आप जो परमेश्वर पर, यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, आपको डरने और भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बचाने के लिए परमेश्वर की सामर्थ पर्याप्त है। दुनिया में क्या किसके साथ हो रहा है, क्या कैसे गुजर रहा है, उसकी चिंता मत करिए। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप सच्चे परमेश्वर को जानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, अपने मन में विश्वास को मजबूत करिए। और मैं कह रहा हूं उसकी उपस्थिति आपकी जिंदगी और आपके घर में आने जा रही है। परमेश्वर की उपस्थिति आपकी जिंदगी, आपके घर में आने जा रही है। और मैं आपको कहता हूं स्वर्गदूतों के रूप में आप इस चीज को जरूर देखेंगे। हालेलुया। गुड वचन। कौन लिख रहा है? बहुत अच्छा वचन लिख रहा है भाई। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मैं देखता हूं कौन लिख रहा है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा उद्धार हो सके। ओमवीर जी, सेवक ओमवीर जी, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हरीश जी, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। अमन जी, गॉड ब्लेस एवरीबॉडी। आदित्य, प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। जितेंद्र कुमार जी, गॉड ब्लेस यू। बढ़ते जाइए प्रभु में, बढ़ते रहिए। यस यस। वर्मा जी, यस यस। मोहनलाल जी, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। श्यामू, गॉड ब्लेस यू बेटा। सब ठीक है घर में? कल कॉल आया था तुम्हारा। कई लोग मुझे फेसबुक पे मोबाइल फोन पे भी फोन कर रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं और बहुत भावुक भी हो रहे हैं कई लोग। ध्यान से सुनिएगा, भावुक हो रहे हैं कई लोग, और कई लोग रो भी रहे हैं फोन करके कि आपकी बहुत याद आती है भैया, हम जो सभा नहीं कर पा रहे, बहुत याद आती है आपकी। चिंता मत करिए। मैं कहता हूं इमोशनल ना बने, लेकिन स्पिरिचुअल बने। इमोशंस जो है हमारे अंदर डाले हैं परमेश्वर ने, ये परमेश्वर के जीवन का एक हिस्सा है, हमारे अंदर है, इंसान के अंदर जो डाला है। इमोशंस के बिना इंसान जी भी नहीं सकता। लेकिन सबसे जरूरी चीज है स्पिरिचुअलिटी। एक विश्वासी के लिए, प्रभु के जन के लिए स्पिरिचुअलिटी, आत्मिक चीज सबसे सर्वोपरि है। तो मैं आज इसलिए आपके फेसबुक पे लाइव हो रहा हूं, और मैं चाहूंगा हफ्ते में, अभी तो मैं 2 दिन लाइव हो रहा हूं, संडे और वेडनेसडे, लेकिन कोशिश करूंगा मैं फ्राइडे भी लाइव आ जाऊं। और वो जो मन की बात परमेश्वर के, इंसान के, सुनिएगा ध्यान से, मन की बात, परमेश्वर के मन की बात जो है, उसे आप तक पहुंचा सकूं। मेरी नहीं, किसी इंसान की नहीं, लेकिन परमेश्वर के मन की बात आप तक पहुंचे, मैं ऐसी कोशिश करूंगा। पॉपिन, गॉड ब्लेस यू बेटा। प्रजापति जी, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। सुमन, गॉड ब्लेस यू। मानसी, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू बेटा। लगे रहो प्रभु में, बढ़ते जाओ। मैं कह रहा हूं आपकी जिंदगी में स्वर्गदूतों की उपस्थिति आएगी।
मैं कई बार इस विषय के ऊपर प्रचार कर चुका हूं, आपको सरमन दे चुका हूं, मन मनोदशा के बारे में, आपकी सोच विचारधारा के बारे में कई बार मैं बोल चुका हूं इस बात को। और मैं एक बार फिर से इस चीज को बोला, क्यों मुझे प्रभु ने फिर से कहा यह चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। इंसान जब मानसिक रूप से मजबूत होता है तो वो आत्मिक रूप से मजबूत हो जाता है, और जब वो आत्मिक रूप से मजबूत होता है तो जीवन के हर एरिया में मजबूत हो जाता है। सुनिएगा ध्यान से, जीवन के हर एरिया में मजबूत हो जाता है। फेसबुक पे देखिए, हालेलुया, लोग कॉल कर रहे हैं भी इस पर, गॉड ब्लेस यू। तो जीवन के हर एरिया में वो इंसान मजबूत हो जाता है। तो वचन को ध्यान से सुननेगा, आपको आत्मिक रूप से मजबूत होना है तो उसके लिए अपना मन बहुत मजबूत करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। मुझे याद है पिछले दिनों की एक घटना, एक प्रभु का नया सेवक किसी कलीसिया में आया और उसने ज्वाइन किया और उसने प्रचार करना शुरू किया कलीसिया के अंदर। मैं चाय भी पीता रहा हूं, उससे बात भी करूंगा। गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी। तो उसने पहले आया, रविवार प्रचार किया और मोहब्बत के बारे में, प्रभु के प्रेम के बारे में प्रचार किया, और उसने कहा परमेश्वर प्रेम है और आपस में प्रेम करो। ये सरमन था उसके पहले संडे। वो दूसरे संडे आया, उसने फिर यही टॉपिक लिया और कहा परमेश्वर प्रेम है, आपस में प्रेम करो। इसी के ऊपर प्रचार किया। तीसरा संडे आया, उसने फिर से यही प्रचार कर दिया इसी विषय पे और कहा परमेश्वर प्रेम है, आपस में प्रेम करो। ऐसे ही कहा। ऐसे करते करते 3 4 5 रविवार हो गए। कांग्रेगेशन जो थी थोड़ी असमंजस में आ गई। मैनेजमेंट जो था वो परेशान हो गया, और मैनेजमेंट ने सोचा यार किसी गलत इंसान को हमने यहां नियुक्त कर दिया, ये तो एक ही बारे में बात कर रहा है, बस इस पे तो कुछ है ही नहीं और प्रचार करने को, बोलने को। तो मैनेजमेंट ने उस सेवक से बात करी, कहा आपके पास कुछ है नहीं लगता है प्रचार करने को, कुछ कहने को और कुछ है नहीं। आप एक ही विषय को बार बार रोज, हर रविवार 4 5 संडे हो गए एक ही विषय पर प्रचार कर रहे हैं, एक ही विषय बोल रहे हैं, तो लगता नहीं आपके पास ज्यादा कुछ है, लेकिन आप कारण तो बताइए ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसने कहा मुझे बोलने का मौका दीजिए, मैं अपने पक्ष को रखना चाहता हूं। उस व्यक्ति ने कहा मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं एक ही चीज जो मैं शुरुआत से समझा रहा हूं उस चीज को लोग अपनी जिंदगी में पालन नहीं कर रहे हैं, तो मैं आगे कैसे बढ़ जाऊं। एक पाठ समझना जरूरी है, एक अध्याय समझना जरूरी है। समझना मतलब समझकर जीवन में लागू करना, और जब आप इसे जीवन में लागू नहीं कर पा रहे हैं, यही कारण है परमेश्वर बार बार किसी चीज को आप तक, मुझ तक पहुंचाता है। बार बार हम भी किसी जब गलती और गुनाह में होते हैं तो पवित्र आत्मा परमेश्वर बार बार एक ही बात बोलता है। क्या बोलता है? लौट आ, पश्चाताप कर, लौट आ, पश्चाताप कर। तो हम सोचते हैं परमेश्वर का वचन हमेशा कड़वी बात बोलता है, पश्चाताप की बात बोलता है लौट आ नहीं तो नाश हो जाएगा, पश्चाताप कर अन्यथा नाश हो जाएगा। यार अच्छी बात नहीं बोलता, कुछ एक ही बात। मालूम है क्यों बोल रहा है एक बात? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है और परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप कहीं ना कहीं आशीषित हो जाए, आशीषित हो जाए मैं और आप। तो आज भी प्रभु आपसे कुछ कह रहा है। आज का विषय आपके लिए यह है, मैं और आप अपने मन को, अपनी विचारधारा को, अपनी सोच को पवित्र करें। जी हाँ, सोच को पवित्र करें। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। आप देखने पाओगे। ये हवा में बातें नहीं है। वो देखना कैसे होगा? मैं आपको कह रहा हूं, पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा जब आपका मन शुद्ध होगा, और आपके जीवन में एक अलौकिक चीज ऐसी आएगी, आप अनदेखी चीजों को देखना शुरू कर देंगे। जो दुनिया को दिखाई नहीं देगी वो आपको दिखने लग जाएगी, और वो हकीकत होगी, बिल्कुल 100% हकीकत होगी। ये कैसे होगा? ये हकीकत ऐसे होगी तब आप जान लेंगे कि ये परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति है, उसकी उपस्थिति है। आज लोगों को, बहुत सारे सेवकों को कुछ ना तो दिखता है ना सूझता है। उसका कारण यही है, सबसे बड़ा प्रेजेंस ऑफ गॉड नहीं है। और प्रेजेंस ऑफ गॉड एक चीज से आती है, मन को शुद्ध करने से आती है, विचारधारा को शुद्ध और पवित्र करने से आती है। हम बहुत अच्छी बातें बोलते हैं, जय मसीह भी बड़े मोहब्बत से करते हैं लोगों को, बहुत अच्छी प्रेज द लॉर्ड भी कहते हैं, सारी चीज कहते हैं, लेकिन मैं देखता हूं अंदर लोगों को बड़ी कड़वाहटें भरी होती है। यीशु मसीह ने कहा ऐसे लोगों से तुम तो कपटी हो, और उस कपट के कारण ही परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा उन लोगों से दूर रही। मैं चाहता हूं मेरे प्रियो, आपकी मेरी जिंदगी में परमेश्वर की उपस्थिति आ जाए, आपका मेरा जीवन परमेश्वर की उपस्थिति के साथ गुजरे। जी हां,
और मेरी ये प्रार्थना है, और मैं आपके लिए दुआ करूंगा। अगर प्रभु का आत्मा मुझे अलाउ करता रहे तो मैं आपके लिए प्रार्थना जरूर करूंगा। शिखो रीमा हो लारा बाशाला रामासा, यीशु के नाम से। लॉर्ड आई थैंक यू इन द नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट। प्रभु जैसा आपने मुझे दिखाया आज, प्रभु परमेश्वर यीशु के नाम से अपने घरों में प्रार्थनाएं करें। मुझे प्रभु ने यह बात दिखाई और पहुंचाई। अपने घरों में आत्मा में प्रार्थना करें, कमरे बंद करके प्रार्थना करें। मैं कह रहा हूं दोपहर में रोशनी आपके खिड़कियों और दरवाजों के जरिए आपके घरों में घुसती है, एंटर करती है रोशनी। लेकिन जब आप आत्मा में प्रार्थना करेंगे अपने घरों को बंद करके, आप इस बात को अनुभव करेंगे। प्रभु ने मुझे ये बात दर्शाई है आज कि आपके घरों से रोशनी निकलकर बाहर जाएगी। ध्यान से सुनना, आपके घरों से रोशनी, लाइट निकलकर बाहर रिफ्लेक्ट होगी, और वो रोशनी ऐसी होगी जो लोगों की जिंदगियों को, लोगों के हालात और परिस्थितियों को, आपके अड़ोस पड़ोस को, इर्द गिर्द को बदलना शुरू कर देगी। आप कई लोग यहां अचंभित हैं, परेशान हैं कि आपके पड़ोस के लोग नहीं बदल रहे हैं, वो बड़े कड़वे हैं, पता नहीं किस तरह के हैं। मैं कह रहा हूं अगर आपकी जिंदगी में लाइट है, और लाइट उस व्यक्ति की जिंदगी में होती है जो आत्मा में चलता है, जिसका मन शुद्ध होता है। लाइट का मतलब है प्रेजेंस ऑफ गॉड। और जब वो रोशनी आपके अंदर होगी तो वो रिफ्लेक्ट होगी, आपके जीवन से निकलकर बाहर जाएगी, आपके शब्दों के द्वारा जाएगी, आपकी प्रेजेंस के द्वारा जाएगी। अभिषेक ऐसे किरणों के समान निकलना शुरू होगा। जी हां, जहां से आप गुजरेंगे वहां से भी पौलुस के बारे में लिखा, जहां से वो गुजरता था, पतरस के बारे में लिखा है, तो लोग बीमारों को लाकर सड़कों के किनारे रख देते थे कि इनकी प्रभु के प्रेरितों की परछाई उन पर पड़ जाए, उनका कपड़ा वे छू जाए ताकि वे चंगे हो जाएं। उनमें से ऐसी किरणें निकलती थी। मेरे प्रियो, आपकी जिंदगी से भी ऐसी किरणें निकलने को तैयार हैं, लेकिन वो एक कारण से निकलेंगी। सिर्फ उसका एक तरीका है, और उसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ गॉड। और वो तब आएगी जब आपका मेरा मन शुद्ध और पवित्र होगा। अपने मन को शुद्ध और पवित्र करने की जरूरत है। आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। कई लोग सोचते हैं मैं उस व्यक्ति के पास जाकर शिक्षा लेता हूं, कई लोग सोचते हैं मैं वहां जाकर चीजें सीख लेता हूं, कई लोग सोचते हैं मैं ऐसा करके वैसा करके बहुत सारी चीजें सीख लेता हूं। ये चीजें अच्छी हैं, जरूरी है। मैं आपसे कहता हूं बाइबल कॉलेज जाना गलत नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर के वचन को सुनना गलत नहीं है, कलीसिया में जाना गलत नहीं है, ध्यान से सुनते रहिएगा जो मैं आपको बोल रहा हूं। लेकिन सबसे ज्यादा उपवास प्रार्थनाएं करना बिल्कुल गलत नहीं है, बहुत जरूरी है, करना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी चीज है मन को शुद्ध करना, विवेक को शुद्ध करना। कपटी नहीं बनना है मुझे आपको। कपटी इंसान को यीशु मसीह ने कहा तुम तो चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, अर्थात बाहर से अच्छा दिखता, अंदर कड़वाहट और सड़न है। और परमेश्वर कहता मेरी दृष्टि तो इंसान के मन पर लगी रहती है। मैं तो इंसान का मन देखकर उसे आशीष देता हूं, बाहर का रूप देख के आशीष नहीं देता। दाऊद का चुनाव परमेश्वर ने उसका मन देखकर किया, बाहर का रूप देखकर नहीं किया। बाहर का रूप अगर देखते तो वो छोटा था, परमेश्वर से कभी चुनने वाला नहीं था एक योद्धा और राजा के रूप में। लेकिन परमेश्वर ने उसका मन देखा और उसका चुनाव कर लिया। आप क्या हैं, आपके हालात क्या हैं, आपकी परिस्थितियां क्या हैं, क्या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपका मन कैसा है, इससे फर्क पड़ता है। मैं कहता हूं अपने मन को शुद्ध और पवित्र करें। मैं और आप मन को शुद्ध और पवित्र करें। मैं देखता हूं कई लोग बड़े अच्छे से चीजों को लीपापोती कर लेते हैं, और ये बड़ी गलत और खतरनाक चीज है। कम से कम एक प्रभु यीशु मसीह के भक्त और प्रभु यीशु मसीह के अनुयायियों के जीवन में ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये चीज नहीं होनी चाहिए। इसे निकाल कर बाहर करिए। डिमोनिक चीज है, ये शैतानी चीज है। मैं आपसे कहता हूं आपको नई तरीके से नई चीजों को अपनी जिंदगी में लेना पड़ेगा। मन को शुद्ध करिए, मन को शुद्ध रखिए, प्रभु की सामर्थ आपकी जिंदगी में काम करेगी। मैंने आपसे कहा ये वर्ड, ये रेवलेशन मुझे प्रभु ने दिया है। अपने घरों के अंदर प्रार्थनाएं करें, गुप्त में रहकर प्रार्थना करें, और परमेश्वर कहता है मैं उसकी रोशनी को तेरे जीवन के द्वारा बाहर पहुंचाऊंगा। आपकी मेरी उपस्थिति से कुछ नहीं होने वाला, कोई नहीं बदलने वाला, कोई सामर्थ्य का काम नहीं होगा। अगर होगा तो सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा होगा। आज उसकी उपस्थिति को अपनी जिंदगी में ले लें और बढ़ना शुरू करें। रीखा माशा बलारबा शोरियंदलारमासा। लॉर्ड आई प्रे फादर, लॉर्ड पिता मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग प्रभु परमेश्वर, जितने भी लोग परमेश्वर पिता आज इस वचन को सुनकर तेरी उपस्थिति को अपनी जिंदगी में मांग रहे हैं, अपने घर में, अपने मन में मांग रहे हैं, मेरी दुआ है परमेश्वर पिता इनके हर एक के अंदर तू सामर्थ्य के द्वारा काम कर।
पवित्र आत्मा को भेजकर इनके मन को बदल दे प्रभु जी। दाऊद ने प्रार्थना करी, परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन स्थिर कर दे, उत्पन्न कर दे, स्थिर आत्मा ने सिरे से डाल दे, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अर्थात जब मन अशुद्ध होता है तो परमेश्वर की उपस्थिति आपकी जिंदगी से चली जाती है। अपने मन को शुद्ध करें, विवेक को शुद्ध करें, प्रभु की उपस्थिति आपकी जिंदगी में फिर से आने जा रही है, फिर से आने जा रही है, फिर से आने जा रही है। अपने मन को पवित्र करें। हालेलुया। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जितने लोगों ने आज इस वचन को सुना है इनके हृदय में उतर जाए, ये मात्र इनके मन तक ना रहे, हृदय में उतर जाए, लोग सामर्थ्य बने, आशीषित बने और आप में बढ़ते चले जाए। प्रार्थना करता हूं भाई अमित के लिए प्रभु, गॉड ब्लेस प्रभु, से रविलाल को ब्लेस करे मेरे पिता परमेश्वर। आज के वचन पे मन लगाओ मेरे भाइयों बहनों, वचन पे मन लगाओ, वचन पे मन लगाओ। कई लोग इंतजार तो करते हैं कि प्रार्थना करेंगे भैया तो प्रार्थना के दौरान हमें बहुत कुछ मिल जाएगा। वेरी गुड, अच्छी चीज है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं सबसे ज्यादा जरूरी और सामर्थ्य चीज है परमेश्वर का वचन। लखवीर जी गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, प्रभु में बढ़ते चले जाओ। और मैं फिर से लाइव हूंगा और मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु के नाम से, एक गीत गाऊंगा, मेरे मन में आ रहा आज। हालेलुया। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, तू मुझ में छा जा। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, तू मुझ में छा जा। तूने ऐसा छू लिया है, मुझको ही बदल दिया है। तूने ऐसा छू दिया है, मुझको ही बदल दिया है। जग में न कोई तुझ सा यहाँ, मददगार तू है सदा। जग में न कोई तुझ सा यहाँ, मददगार तू है सदा। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, तू मुझ में छा जा। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको धन्यवाद देता हूं। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, उस प्रेजेंस के लिए धन्यवाद जिसके द्वारा तू अपने बच्चों से बात कर रहा है, जिसके द्वारा तूने आज हर एक के मन में काम किया। प्रभु मेरी दुआ है हम में से हर एक की मनोदशा को बदल दे परमेश्वर। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि इंसान के मन पर लगी रहती है। कोई अशुद्ध बात मुझ पर प्रभुता न करने पाए। हर एक नेगेटिव चीज को मैं यीशु के नाम से बांधता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु मेरी प्रार्थना है तेरा अनुग्रह प्रभु तेरी कलीसिया के ऊपर, तेरे बच्चों के ऊपर आने पाए। दुआ करता हूं प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जिसके लंग्स खराब हैं प्रभु, फेफड़े लंग्स, फेफड़े खराब हो रहे हैं प्रभु। लॉर्ड आई प्रे इन द नेम ऑफ द जीसस। मैं प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए प्रभु यीशु के नाम से। सुरेश कुमार जी गॉड ब्लेस यू। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, ओ प्रभु प्रार्थना करता हूं उनका लीवर डैमेज हो रहा है प्रभु। प्रार्थना करता हूं ऐसे लोगों के लिए मेरे परमेश्वर पिता। आपका वचन कहता है परमेश्वर कि मैं अपना वचन भेज कर तुम्हें चंगा करता हूं। वो वचन की सामर्थ प्रभु छुए प्रभु, इन भाइयों बहनों को छुए प्रभु जिनके लंग्स खराब है प्रभु, हीलिंग फ्लो करे फादर यीशु के नाम से। लो पवित्र आत्मा तुम्हें छू रहा है, लो यीशु के नाम में। जिनका लीवर डैमेज हो रहा है प्रभु, लीवर यीशु के नाम से पुनर्जीवित हो जाए प्रभु, पुनर्जीवित हो जाए यीशु के नाम से। आई प्रे फादर किसी के हाथ की नस में प्रॉब्लम हो रही है, हाथ की नस में, सुनना ध्यान से मेरी बात को, हाथ की नस में प्रॉब्लम हो रही है, हाथ की नस में पवित्र आत्मा यीशु के नाम में काम करे, इनकी जिंदगियों में काम करे प्रभु। इस हाथ पर यीशु मसीह तेरा लहू डालता हूं, ब्लड ऑफ जीसस।
यीशु का लहू डालता हूं। इसी समय ये नसें खुल जाएं, ये नसें खुल जाएं, यीशु के नाम से हील हो जाएं। धन्यवाद। अपने हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करो, अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा करो। अपने हाथों, गर्दन की बीमारी जा रही है, गर्दन की बीमारी जा रही है। ओहो रबा लरबा शेरी अंदला रमासा। प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु के नाम से हील हो जाओ। हालेलुया। आई रिब्यूक एवरी विचक्राफ्ट। मैं जादू टोने को तोड़ता हूं यीशु के नाम से। मैं जादू टोने को तोड़ता हूं यीशु के नाम से। जादू टोने को तोड़ता हूं यीशु के नाम से। जादू टोने को तोड़ता हूं यीशु के नाम से। हारी मासा बलाराबा शेरी अंदला रमासा। आग से प्रभु, आग से भस्म करे प्रभु, आप आग से भस्म करे यहोवा, यीशु के नाम से आजाद हो जाए तेरे बच्चे प्रभु। धन्यवाद देता हूं प्रभु, धन्यवाद तेरी भला। अतर सिंह जी, गॉड ब्लेस यू। स्थिर हो जाओ प्रभु में, उसकी आज्ञाओं का पालन करो सच्चे मन से, प्रभु आपको आशीष देगा। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। ब्लेस हो जाओ, हर एक को आशीष देना पिता परमेश्वर। तेरे बच्चे तुझ में बढ़ते चले जाएं प्रभु। सामर्थ और अभिषेक इनके जीवन का हिस्सा बन जाए, सामर्थ और अभिषेक इनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाए। धन्यवाद पिता, तूने प्रार्थना को सुना। धन्यवाद। अलिया, गॉड ब्लेस यू। अहिला, God bless you, Father. God bless everybody. God bless. Vincent, God bless you. प्रभु आशीष दे, खुश रहो, प्रभु में बढ़ते चले जाओ। दिन प्रतिदिन वचन पे मन लगाइएगा। हाँ अलियास, वचन पे मन लगाओ। ये वचन आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहा है। ध्यान से सुनना, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत ये वचन बनने जा रहा है जो आज आपने सुना है। सबसे बड़ी, जब आपका मन मजबूत होगा, शुद्ध और पवित्र होगा, परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा आपके साथ रहेगी। और जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ रहेगी तो परमेश्वर का वचन कहता है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। ना तो कोरोना होगा, ना कोई इंसान होगा, ना जादू टोना होगा, ना अंधकार की देखी शक्तियां होंगी। जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके पास, आपके साथ होगी तो कोई आपका शत्रु आपके सामने ठहर नहीं पाएगा। और वो परमेश्वर की उपस्थिति आपके मन को शुद्ध करने से आएगी। धन्य है जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि परमेश्वर को देखेंगे। मैं कहता हूं अनुभव करेंगे। जिनके मन शुद्ध है वे परमेश्वर को अनुभव करेंगे। तो बढ़ते जाइए प्रभु में, दिन प्रतिदिन इस वचन को लेकर चलते बड़ी आत्मा में और सामर्थ्य में बढ़ते चले जाओ। पवित्र आत्मा आपके ऊपर है और इस वचन को रिसीव करो, अपने जीवन में जीने की कोशिश करो। मात्र सुनने वाले ना बनो, वरन उस पर चलने वाले भी बनो जो आपको आशीष देता है। गॉड ब्लेस यू। अगर आप किसी के लिए विशेष प्रार्थना करना चाहते हैं तो कमेंट लिखिए, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। रवि, गॉड ब्लेस यू बेटा। रवि कुमार, गॉड ब्लेस यू। रविलाल, गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस एवरीबॉडी। फादर विकास कश्यप, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे। रखा री मामा। मैं इंतजार करूंगा 1-2 मिनट आपके लिए, इंतजार करूंगा। आपके कमेंट्स आएंगे कुछ विशेष प्रार्थना के, मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा आपके लिए। हालेलुया। Blessed be the name of the Lord. Thanks for your clap. God bless you. Yes. God bless you. Thank you. मैं प्रे कर रहा हूँ। कौन लिख रहे हैं? मेरी पत्नी के लिए प्रार्थना करना चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। ध्यान से सुनना शामू। प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। लॉर्ड आई प्रे शिखारा माहोलाराबा सिखे अंदलारामा सा। प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के भाई डेविड के लिए, प्रभु यीशु के नाम से। रखा रिमा बाबा रबा शेरी डेविड के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आपकी रोशनी इसकी जिंदगी में आ जाए प्रभु, बंधन खुल जाए यीशु के नाम से। रखा ली रमा शबला सा। ब्लड ऑफ जीसस। प्रार्थना करता हूँ भाई श्यामू की पत्नी के लिए पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से। तेरा वचन ऐसा कहता है, दुष्ट आत्माएं भी यीशु के नाम पर विश्वास करती हैं और डरती और कांपती हैं यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ सारी बदरुएं यीशु के नाम से इस औरत के अंदर से निकल जाएं, यीशु के नाम से निकल कर आए आग के द्वारा, पवित्र आत्मा की आग के द्वारा निकल कर आए यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आप ऐसा कर रहे हैं यीशु के नाम से। गॉड ब्लेस यू। Amen. Oh hallelujah. Oh Rabashikindabash। बच्चे को आपके डायबिटीज है, सुहातारी सपूता, गॉड ब्लेस यू। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आपका वचन कहता है यीशु मसीह का लहू हमारे श्रापों को तोड़ता है। यीशु का लहू हम पर से श्रापों को तोड़ता है। वो लहू मांगता हूं प्रभु उस बच्चे के जीवन में काम करे और इस पर से ये लहू के श्राप टूट जाएं
यीशु के लहू के द्वारा। डायबिटीज नॉर्मल हो यीशु के नाम से। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गंगा मर्सी, आपके सर में बहुत तेज तकलीफ हो रही है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, देखिए अभी क्या होता है आपके साथ। हालेलुया। ओ राखाली रामाशा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इस बहन के लिए पिता परमेश्वर यहोवा यीशु के नाम से, इसके सर में जिसके भी तकलीफ है यीशु के नाम से दूर हो जाए। प्रभु यीशु मसीह, आपके सर पर कांटों का ताज इसलिए रखा गया ताकि इसके सर पर से बंधन खुल जाए। यीशु के नाम से हीलिंग फ्लो करे, हीलिंग फ्लो करे, हीलिंग फ्लो करे इसी समय। ले आमीन। गॉड ब्लेस। कमेंट डालिए, कमेंट डालिए जो हील हो रहे हैं, मैं देख रहा हूं यहां क्या हो रहा है। यस, प्रार्थना करता हूं प्रभु अतर सिंह जी की पत्नी के लिए, प्रभु ये शरीर की दुर्बलता यीशु के नाम से निकल जाए, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। विकास कश्यप, गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करता हूं प्रभु विकास कश्यप के लिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ और अभिषेक इस भाई की जिंदगी में आ जाए और ये वचन इसके अंदर क्रिया करे। आज से तेरी उपस्थिति में बैठेगा और इसके कमरे से प्रभु तेरी आत्मा की किरणें निकलेंगी यीशु के नाम से। ब्लेस ब्लेस एंड ब्लेस हो जा यीशु के नाम से। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आमेन। प्रार्थना करता हूं पॉपिन, प्रभु ने ऐसा कहा है अगर तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु इसका पूरा घराना उद्धार पाए, पॉपिन का पूरा घराना उद्धार पाए यीशु के नाम से। यस लॉर्ड, धन्यवाद। पॉपिन चिंता नहीं कर यार, ये चीज मुझे प्रभु ऑलरेडी प्रार्थना में दिखा रहा है, बहुत दिनों से दिखा रहा है प्रभु मुझे तेरे परिवार के लिए। विश्वास, स्थिर रहना, तू स्थिर रहना। पवित्र आत्मा काम करने जा रहा है तेरे परिवार में, तेरे घर में काम करने जा रहा है पवित्र आत्मा। हाँ, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम। प्रभु का वचन याद रखना, प्रभु ने कहा अगर तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। होल फैमिली इन जीसस नेम, आमेन। गॉड ब्लेस यू। यस लॉर्ड। प्रार्थना करता हूं प्रभु परमेश्वर पिता अश्विन के लिए, प्रभु दुआ करता हूं प्रभु इसके जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ काम करे, हर शैतानी बंधन निकल जाए। वचन को लो, वचन से दूर होना बड़ी समस्या हो रही कई लोगों के लिए। वचन को रिसीव करो। प्रार्थना है प्रभु तेरी उपस्थिति आए जिंदगी में और बंधन खुल जाए यीशु के नाम से। प्रार्थना करता हूं प्रभु अश्विन के लिए यीशु के नाम, आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। दुआ करता हूं प्रभु संजू राणा के लिए, इसी किडनी की प्रॉब्लम है प्रभु। यीशु मसीह तेरा वचन कहता है प्रभु तू रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। प्रभु ने कहा अपने वचन में कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। प्रभु ये वचन की सामर्थ काम करे और दुआ करता हूं ये किडनियां यीशु के नाम से, संजू राणा की किसी किडनियां यीशु के नाम से हील हो जाएं। प्रभु यीशु के लहू की बूंदे तेरी किडनी के अंदर डालता हूं मैं। ब्लड 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 ऑफ जीसस, आमेन आमेन। सेम अनॉइंटिंग प्रभु नहीं आ जाए यीशु के नाम से, आमीन। गवाही जरूर दीजिएगा। हालेलुया। अमन जी, आपके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। रबा शबला रबा शेरी उंदला रमासा। प्रार्थना करता हूँ प्रभु अमन के परिवार के लिए, प्रभु जैसे इसका नाम है प्रभु इसके परिवार में सचमुच अमन आ जाए प्रभु, शांति आ जाए। शालोम शालोम और शालोम यीशु के नाम से, आमीन। सुमन, हालेलुया। पेट में दर्द हो रहा है, प्रार्थना करता हूं, हालेलुया। प्रार्थना करता हूं पिता यीशु के नाम से। अपनी जगह पर खड़ी हो जा सुमन। ले शकोरी माहो रबा सबला रबा शेरी अंदर रबा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इस बहन सुमन के लिए प्रभु यीशु के नाम से, यीशु के नाम से सारी बीमारियां, सारी बदरुएं इसके शरीर से यीशु के नाम से बाहर निकल जाएं, क्योंकि वचन कहता है तेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। बोल मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। ले तेरे पेट के बंधन खुल रहे हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू सुमन, गॉड ब्लेस यू। राकेश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, दिल्ली में है। प्रार्थना करता हूं भाई सुरेश के भाई के लिए, राकेश के लिए पिता परमेश्वर जो दिल्ली में है। प्रभु यीशु तेरे लहू के बारे में भाई को कवर करता हूं। डरे ना, आजकल कोरोना से लोग बहुत भयभीत हैं। तेरा वचन ऐसा कहता है परमेश्वर पिता, जो परम प्रधान के छावे स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की शरण में ठिकाना पाएगा। तेरे दाहिने 1000 तेरे सामने 10,000 गिरेंगे, वो तुझ तक ना पहुंचेगा। तेरे लहू से प्रभु यीशु मसीह इस भाई को कवर करता हूं, राकेश को, यीशु के लहू से, आमेन जीसस, आमेन, यीशु के नाम से। यस, गॉड ब्लेस यू, व्हाट अ वर्ड। प्रभु यीशु मसीह के प्रति ईमानदार रहूं, बहुत बढ़िया। मालिनी, प्रभु आपको आशीष दे। हमेशा हमेशा वचन में बढ़ते जाओ, आप हमेशा ईमानदार रहोगे अगर वचन जियोगे, यीशु के नाम से। सनी कुमार, गॉड ब्लेस यू। मेरी मम्मी
ओह, वो सहारनपुर में है, उसे बुखार है, 1 हफ्ता हो गया। रात रेखा नाम है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उस बहन के लिए, भाई सन्नी की मम्मी के लिए, जहां भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता ये कौन कहाँ है। वचन कहता है परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है जो उद्धार ना कर सके। अपना हाथ बढ़ाओ प्रभु और छू लो प्रभु यीशु के नाम से। इस बहन को ले ले, तेरा बुखार इसी समय यीशु के नाम से। वचन कहता है पतरस की सास को बहुत तेज बुखार था और यीशु मसीह उसके घर में गया और यीशु मसीह ने इस औरत का हाथ छुआ और बुखार निकल गया। मैं दुआ करता हूं प्रभु वही आपका हाथ यीशु मसीह इस औरत को छुए और सारा टेम्परेचर यीशु के नाम से नॉर्मल हो जाए। नॉर्मल, नॉर्मल और नॉर्मल यीशु के नाम से, आमीन। ये सोनी, गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करता हूं उसकी फैमिली के लिए प्रभु, तेरी करुणा और कृपा प्रभु सोनी के परिवार पर आए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हालेलुया। मुझे नहीं पता कौन है जीसस लव, लेकिन गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। प्रार्थना करता हूं आत्मा में मजबूत हो जाओ बालाजी। हालेलुया। यस, प्रार्थना करता हूं प्रभु नीरज अंजू के लिए प्रभु, आपकी करुणा दया यीशु मसीह इन सब पर, इन परिवार पर यीशु के नाम में आए, इन जनों पर आए यीशु के नाम में। यस, प्रार्थना करता हूं यूनिटी का आत्मा मोहनलाल के परिवार में आ जाए, मोहनलाल राजपूत के परिवार में यूनिटी का, अंडरस्टैंडिंग का आत्मा आ जाए। हर गड़बड़ी का आत्मा, शैतानी आत्मा निकल जाए यीशु के नाम से। परिवारों को तोड़ने वाला आत्मा यीशु के नाम से निकल जाए। पति पत्नी के रिश्तों को तोड़ने वाला आत्मा निकल जाए यीशु के नाम से, निकल जाए। रबा शबल रबा शेरिखामा उंदरिमा सबल रबा शे, यीशु के नाम से। यस लॉर्ड, प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु के नाम से। यस लॉर्ड। लॉकडाउन खुलने के लिए प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करता हूं प्रभु आप अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर हैं। दुआ करता हूं प्रभु इस प्रे रिक्वेस्ट को मैं आगे बढ़ाता हूं प्रभु आपके सामने और दुआ करता हूं प्रभु आपका अनुग्रह हमारे देश और पूरी दुनिया पर हो पिता। लोगों के ऊपर सत्य प्रकट हो जाए और ये विपत्तियां यीशु के नाम से हट जाएं और ये लॉकडाउन भी खुल जाए प्रभु आपके अनुग्रह से। आत्मिक जीवन लोगों का मजबूत हो जाए प्रभु। यस, मालिनी का आत्मिक जीवन बहुत मजबूत हो जाए प्रभु। आप करें प्रभु ऐसा यीशु के नाम से। प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु के नाम में। गॉड आई प्रे फादर लॉर्ड इन द नेम ऑफ यीशुआ। गॉड ब्लेस एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। राकेश गॉड ब्लेस यू बेटा, परिवार में सब ठीक है? बढ़ते जाओ प्रभु में। हालेलुया। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। लॉर्ड आई प्रे, प्रार्थना करता हूं गुरप्रीत के लिए प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। फिट्स पढ़ते हैं और रिपोर्ट सारी नॉर्मल है। हाँ, वचन कहता है मनुष्य से छिप सकता है, परमेश्वर से कुछ नहीं छिपता। ये शैतानी ताकत यीशु के नाम से। प्रभु मेरी प्रार्थना है एक सप्ताह में प्रभु एक अद्भुत काम प्रभु इस परिवार में हो यीशु के नाम से। ये शैतानी आत्माएं मैं रिब्यूक करता हूं यीशु के नाम से। यीशु के नाम से फिट पड़ने की स्पिरिट यीशु के नाम से निकले, यीशु के नाम से निकल जाए इसके अंदर से। आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। दर्द हो रहा है, गॉड ब्लेस प्रभु। प्रार्थना करता हूँ दर्द यीशु के नाम से निकल जाए, हीलिंग फ्लो करे फादर लॉर्ड। काकू है मेरे साथ ऑनलाइन, तेरे हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। रिखा माहोरा बाशबला रबासा। प्रभु तेरा लहू श्रापों को तोड़ता है यीशु मसीह। वो दुआ करता हूँ वो लहू की सामर्थ्य आए प्रभु, काकू के परिवार में आए, इस बहन, इसके पति, बच्चों में, इसके घर में आए प्रभु। बंधन खुल जाए प्रभु, आपका उद्धार, आपकी ज्योति इस घर में आ जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। रवि गॉड ब्लेस यू बेटा, लगे रहो प्रभु में, बढ़ते जाओ, प्रभु में बढ़ते जाओ। यस प्रभु, प्रार्थना करता हूं प्रभु जी विल्सन की फैमिली के लिए प्रभु, आपकी करुणा दया इस परिवार पाया यीशु के नाम से आए, यीशु के नाम से। सुशील कुमार जी गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आदित्य जी गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। यस, आपका नाम मंजू है। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आपका वचन कहता है जिसे परमेश्वर खोल देता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। प्रार्थना करता हूं प्रभु ये बंधन खुल जाए प्रभु, जो ट्यूब बंद है प्रभु बहन अंजू की, यीशु के नाम से खुल जाए। ना तो जोर से होगा ना ताकत से होगा, मेरे खुदा की रूह से होगा। ले गॉड ब्लेस यू। रिसीव कर इस अभिषेक को जो जुए को तोड़ देता है, जो बंधनों को खोल देता है, खुल जा यीशु के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू,
गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जितेंद्र गॉड ब्लेस यू, पॉपिन गॉड ब्लेस यू, यस एवरीबॉडी गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। मोहनलाल जी गॉड ब्लेस यू। सब खुश रहो, प्रभु में बढ़ते चले जाओ, आगे बढ़ो, बहुत बढ़ो। फेसबुक पे गवाही जरूर डाल दीजिएगा बाद में। हाँ यस यस यस, तूने रेफरेंस भी दे दिया बड़ी जल्दी पॉपिन, गॉड ब्लेस यू बेटा। हाँ गॉड ब्लेस। दिल्ली में सुरक्षित रहेगा, चिंता मत करो, मैंने प्रार्थना कर दी है। यस हालेलुया। रेखा माशा बलारबा शेरियन दलारमा सा। कृष्ण सिंह जी गॉड ब्लेस यू। ऑपरेशन हुआ है, तबीयत ठीक नहीं है आपकी, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। फादर, डॉक्टरों ने जो करना था कर दिया प्रभु, हीलिंग तो आप देते हैं प्रभु, तो ट्रीटमेंट करते हैं, हील तो प्रभु आप करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु किशन को हील करें प्रभु आप, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। रबा लरबा शेरी अंदर रबा, हीलिंग 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 हीलिंग। यस यस यस, गॉड ब्लेस यू। संजू राणा मुझे कॉल करिएगा आप। हाँ अपना नंबर डालिए, उसमें आपसे बात होगी मेरी। हाँ यीशु के नाम से। रबा शबल रबा शिकित निखेली नमसा। गॉड ब्लेस फादर। प्रार्थना करता हूँ कुसुम सिंह की मिनिस्ट्री को ब्लेस करे पिता। ये मिनिस्ट्री प्रभु आपकी है, इंसान की नहीं है। मैं दुआ करता हूँ ब्लेस हो जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। यस 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 हालेलुया। ब्लेस करे फादर, फादर लॉर्ड, सारे फीड्स की आत्मा निकल जाए यीशु के नाम से। हाँ ये कौन है, हाथ वाला आया ना कोई पेशेंट, मोहनलाल जी। मुझे पवित्र आत्मा ने बोला किसी के हाथ की नस में प्रॉब्लम है, और ये देखिए आप लिख रहे हैं, मुझे नहीं पता आप कहाँ से हैं। मेरे बाएं हाथ ऊपर नहीं उठ रहा है, दर्द भी है। बाएं, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड ना आपका, लेफ्ट हैंड। उंगलियां चलाइए, आंखें बंद करिए अभी। रबा लरबा शेरी खो रामा सबला रमा शे। प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। लॉर्ड आई प्रे, लेट द अनॉइंटिंग फ्लो फादर, लेट द हीलिंग फ्लो फादर, लेट द हीलिंग फ्लो फादर। शिखा रमा हुला रबा शबला रबा। मैं प्रार्थना करता हूं भाई मोहनलाल के लिए प्रभु यीशु के नाम से। ले अपना हाथ उठा, यीशु मसीह तेरे हाथ में कील इसलिए ठोकी गई। ओ गॉड जीसस हालेलुया। उस क्रूस पर मैं देख रहा हूं यीशु मसीह के हाथ में कील ठोकी जा रही है, इसलिए कील ठोकी गई ताकि मोहनलाल का हाथ चंगा हो जाए। ले तेरे हाथ की नस खुल रही है मोहनलाल, यस तेरे हाथ की नस खुल रही है, यीशु के नाम से खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए। रबा शबल रबा। कमान कमान वर्शिप द लॉर्ड। अपने हाथ को उठाकर परमेश्वर की महिमा करो, अपने हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करो, स्तुति करो, स्तुति करो। कमान रेज योर हैंड एंड प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड इन जीसस नेम। प्रभु की महिमा के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करोगे, कभी तकलीफ नहीं। रिसीव, यस थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु लिखिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस रवि, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। रवि तू भी अपने हाथों को उठा के प्रभु की स्तुति कर। कम ऑन, हालेलुया। होली स्पिरिट से भर जाओ। यस क्यों नहीं मिलेगा पवित्र आत्मा? जो यीशु पर विश्वास करता है उसे पवित्र आत्मा जरूर मिलता है, सच्चे मन से। अपने मन को शुद्ध रखना, पवित्र आत्मा आपके जीवन का हिस्सा बनेगा दोस्त। सहोता जी गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, आमेन आमेन आमेन। थैंक यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। विश्वास बर्मन आ गया बच्चा मेरा। अच्छा डिस्क खिसक गई है ऐसा लिख रहा है। विश्वास बर्मन, यू आर द मैन ऑफ गॉड। चिंता मत करो, ये सबके साथ होता है, समस्याएं आ जाती हैं, चिंता मत करो, प्रभु हील करेगा, अभी हील करेगा। रबा लरबा शर रबा शेरिखो रीमा सबल रबा शेरियम दलरमा सा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं तेरे दास के लिए, भाई विश्वास के लिए प्रभु, इसका नाम है विश्वास। मेरी दुआ है विश्वास, तेरा विश्वास मजबूत हो जाए। डर मत यार, प्रभु इतने लोगों को ट्यूमर कैंसर गायब करता है, मुर्दों को भी जिंदा कर देता है, तेरी हड्डी को ठिकाने से रखेगा अभी। ले अभिषेक, ले अभिषेक। हड्डी का ध्यान मत दे, विश्वास हड्डी पे ध्यान मत दे, अपने मन में पवित्र आत्मा का अभिषेक को मांग, प्रभु की बात को मांग, अभिषेक मन में मांग, मन में तेरे ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक आ रहा है, विश्वास ले, ले अभिषेक। तुझे प्रभु और लंबी यात्रा कराएगा आत्मा के द्वारा, और लंबी यात्रा आत्मा के द्वारा, आत्मा के द्वारा, स्पिरिट के द्वारा, स्पिरिट के द्वारा। विश्वास स्पिरिट के द्वारा और लंबी यात्रा आत्मा में करेगा, आत्मा में करेगा। यस यस यस, दुआ करता हूं प्रभु अभिषेक जुए को तोड़ता है। यस 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 माइटी लॉर्ड, कंप्लीट हील हो जाए बच्चा यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।
सुरेश कुमार, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस योर फैमिली, गॉड ब्लेस एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस। जो भी मुझे देख रहे हैं प्रभु सबको आशीष दे। याद आ रही है? गॉड ब्लेस यू, मुझे भी याद आ रही है। संजू का नंबर मेरे पास आ गया, आपके पास कॉल आएगा संजू राणा जी, चिंता मत करिए। आपको किडनी फेलियर हुआ किसने, आप देखेंगे क्या हो रहा है आपके साथ। प्रभु यीशु मसीह आपकी किडनी को कैसे हील कर रहा है। रबाला रबा शेरी खो रामा सबाला रमा शे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यस हरिशंकर, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस योर फैमिली, गॉड ब्लेस गॉड ब्लेस गॉड ब्लेस गॉड ब्लेस गॉड ब्लेस गॉड ब्लेस। हालेलुया 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 हालेलुया। Amen. Amen. Dhranshu, God bless you. हीलिंग प्रभु है, खुशी पर प्रभु यीशु के नाम से, यीशु के नाम से खुशी के लिए प्रार्थना करता हूँ। ब्लेस हो जाए प्रभु, हील हो जाए खुशी यीशु के नाम से। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। राकेश, गॉड ब्लेस बेटा, बढ़ते जाओ प्रभु में। आमेन आमेन। प्रार्थना करता हूँ प्रभु, ये रिक्वेस्ट आया प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से प्रभु, सबके जीवन में पिता तेरी करुणा, दया, अनुग्रह और अभिषेक भरता चला जाए। हर एक की जिंदगी में परमेश्वर की करुणा, दया, अनुग्रह और अभिषेक, तेरी उपस्थिति प्रभु स्वर्गदूतों के रूप में, पवित्र आत्मा के रूप में, तेरे वचन के रूप में, अभिषेक के रूप में हर एक की जिंदगी में रहे। स्थिर रहो, परीक्षाओं में गिरना नहीं है, मजबूत रहना है। जयवंत जीवन जीवो, प्रभु तुम्हारे साथ है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आर्यन किंग, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। एंड देव, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस एवरीबॉडी। योजना, डेविड, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। गुरमीत, गॉड ब्लेस। हालेलुया हालेलुया। फिर मिलेंगे जरूर। यस, हो सकता है मैं फ्राइडे लाइव आऊँ, और संडे को तो कंफर्म है, हो सकता है फ्राइडे लाइव आऊँ, नोटिफिकेशन आएगा। तैयार रहिए, प्रभु में बढ़ते चले जाओ आत्मा में, और मुझे भी अपनी प्रार्थना में याद रखो। गॉड ब्लेस एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस यू।